हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर कैसी हैं जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और मेरी इतनी हौसला अफजाई करती हैं और इतने अच्छे से मेरे लिए फ़िक्र करती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कैसे हैं। और यहाँ पर ना मैंने शाम के टाइम से आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज खाने में बनाऊँगी दही फुल्की और अंडे। यहाँ मैंने चाय बनने रख दी, यहाँ पर अंडे बॉईल करने रख दिए हैं। और क्या बोलते हैं, शाम का टाइम है, अभी ऐसे बजे होंगे 5 सवा 5। तो साथ ही साथ मैंने सोचा चाय भी बना लेती हूँ। अच्छा, 2 सालन बनाने का रीज़न ये है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो अंडे नहीं खाते हैं, उनके पेट में दर्द होता है अंडा खाने से, और खाली दही फुल्कियों से मेरा पेट ही नहीं भरता है। तो इसकी वजह से तो थोड़ा बहुत मतलब कुछ ना कुछ सालन होना चाहिए साथ में। तो इसलिए मैं अंडे और दही फुल्की बना रही हूँ। यहाँ पर चाय भी बन के रेडी हो गई है और मैंने थोड़ी चाय ली क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि चाय पीने को दिल ही नहीं करता बिल्कुल भी। सुबह में भी मैं थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ बस, और शाम को भी बस। हस्बैंड जो है वो थोड़ी ज़्यादा चाय पीते तो उनके लिए ज़्यादा बनाइए। और अभी टाइम है शाम की। साफ़ सफाई से तो मैं निबट गई हूँ, अच्छे से मैंने सब साफ़ सफाई कर दी है। और अभी टाइम देख लेते हैं, 5:15 हो गए हैं शाम के। और कम से कम मुझे 7-8 तो बजे जाएंगे खाना बनाते बनाते, क्योंकि अब गर्मी भी है और फिर 2 सालन भी बनेंगे 2 रंग के, और रोटी भी बनानी है। तो मौसम तो सही है बाहर, मतलब अच्छा लग रहा है, हवा लग रही है ठंडी ठंडी, लेकिन किचन में तो बराबर ही गर्मी होती है। किचन की गर्मी कभी कम नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं जो है दही को अच्छी तरह से फेंट लूँगी, उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी। पहले दही फुल्की बनाऊँगी, उसके बाद अंडे बनाऊँगी। तो मेरे पास कमेंट आया था, सिस्टर जो है इतनी, पाकिस्तान वाली जो सिस्टर हैं वो भी इतनी फ़िक्र करती हैं। और वो मतलब उनका ना कमेंट पढ़ के मुझे बहुत दुख भी हुआ। वो अपनी लाइफ में इतनी अकेली हैं। एक दुख जिसको होता है ना, जो सब कुछ बर्दाश्त करे हुए होता है, मतलब लाइफ में बहुत कुछ झेला हुआ होता है, बहुत सारी टेंशनों का सामना करा होता है, मुश्किल परेशानियों का, तो वही सामने वाले का दर्द जो है समझ सकता है। तो उनका ना कमेंट पढ़ के मुझे इतनी तकलीफ़ हुई और इतना मतलब अफसोस भी हुआ। काश वो मेरे पास होती, मतलब मैं उनसे अपने दिल की और वो मुझसे अपने दिल की बातें जो है शेयर कर पाती। तो सिस्टर, आप फिक्र नहीं करें, जो भी आपकी परेशानी है, मुश्किल है, अल्लाह सब दूर करे अपने रहम से, करम से। और वो कहती हैं कि बस मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी हो गई है कि मैं रोती रहती हूँ, रोते रोते रात गुजर जाती है। यही कुछ मेरा हाल था, पता है। 2 साल पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में ये दिन भी आएगा। एक मेरी छोटी वाली बेटी 1.25 महीने की थी जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, और ऐसी तूफ़ानी बारिश की रात थी। वो एक रात ऐसी आई, मेरी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीन के ले गई, सारे सपने अरमान सब कुछ ख़त्म करके ले गई। इस तरह की बारिश थी। रात के 12 बज रहे थे जिस दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, और मैं अकेली थी घर में। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ, मेरी ज़िंदगी उजड़ गई, सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बस इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है और आंखों के सामने हमारे इतना कुछ हो जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। बस एक अफसोस हमारे दिल में रह जाता है। तो पता है, वो रात मैं आज तक नहीं भूली हूँ। 21 मार्च की रात थी, 2023 में 21 मार्च की रात के 12 बज रहे थे और ऐसी तूफ़ानी बारिश हो रही थी। बड़ी वाली बेटी सो रही थी मेरी, और छोटी वाली बेटी बहुत रो रही थी चीखें मार मार के। वो 1.25 महीने की थी। तो बस मेरी ना, मतलब इंसान चलता तो है आगे ज़िंदगी में, लेकिन उसके अंदर वो बात नहीं होती है, वो जी नहीं पाता है, उसका जो दिल होता है वो मर जाता है अंदर से। इतनी तकलीफ़ें, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद इंसान जो है कैसे अपने आप को संभालता है, कैसे लोगों को सामने खड़ा करता है, वो ही जानता है जो ये सब करता है। ये सब चीज़ के लिए भी ना बहुत हिम्मत चाहिए इंसान को, और एक लेडीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए। लेकिन अल्लाह ने मुझे वो हिम्मत दी है, अल्लाह ने मुझे वो हौसला दिया है। और आप भी अपनी लाइफ में खड़ी हों, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें और अपने आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो भी हुआ है, मेरा जो फोकस रहता है बस मेरा अपने ऊपर और अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के ऊपर फोकस रहता है। ना मैं फालतू बात किसी से करती हूँ, ना मैं फालतू मोहल्ले में बैठती हूँ कहीं जाके। बस अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, क्या करना है, कैसे करना है, और कहाँ जाके मतलब लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। बस ये सारी टेंशन जो है मुझे ही रहती हैं। तो बस ये वो इंसान समझ सकता है जिसने इतनी मुश्किल परेशानियों का सामना करा। और जिस दिन से मेरी शादी हुई ना, उस दिन से मेरी तो ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन शुरू हो गई, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि यहाँ पर कदम रखने के बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। अब
यहाँ पर जो है खाना मेरा रेडी हो गया, मतलब सालन भी बन के रेडी हो गया है और अंडे भी बन के रेडी हो गए माशाल्लाह से। अंडों का सालन भी बन गया है और दही फुल्की भी बन गई। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी। आप लोग इस तरह से बनाएं और अपना फीडबैक देना मुझे, कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। तो पता है, इंसान हंसता तो है लेकिन अंदर से बिल्कुल मर जाता है। वो हंसता है बस अपने सामने वालों के लिए कि हमारे जो माँ बाप हैं, मिलने वाले हैं, मतलब उनके सामने ऐसा दिखाता है अपने आप को कि हाँ भाई हम ठीक है, लेकिन अंदर से इंसान जो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो। और पता है, ऐसे हालात में इंसान अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं पाता है, ना कोई समझ पाता है, ना वो अपने बताने की कोशिश भी करता है तो लोग सामने वाले समझ नहीं पाते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों के सामने उन बातों को पेश किया जाता है। ऐसा भी तो है दुनिया में, किसी को अपना दुख बताने का नहीं है, ज़माना ही नहीं है ऐसा कि हम किसी के घर जाके बैठें, रोज़ जाएं और अपना दुख बताएं, अपना दुख शेयर करें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कोई भी, क्योंकि जो भी है जैसा भी है अपना दुख अपना है, अपने दिल में ही रखें और आगे लाइफ में क्या करना है कैसे करना है ये भी सिर्फ अपने तक रखें। आजकल मैं तो सोचती हूँ किसी को भी कुछ बताने का ज़माना नहीं है। आगे लाइफ में कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, सिर्फ अपने दिल दिमाग में रखें, किसी को भी नहीं बताएं अपनी लाइफ के स्टैंड के बारे में कि भाई हम आगे क्या करेंगे कैसे करेंगे। क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना वो हमसे इतना जलते हैं। जब हम मुश्किल परेशानी में होते हैं ना तो वो लोग खुश होते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसे होना चाहिए था और ये इसी लायक था। और जब हम मतलब लाइफ जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह हमारा साथ देता है और हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है। हमारे तो देखो कोई भी बस की बात नहीं है, तब हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में तो लोग बड़ा जलते हैं हमसे। और कोई गैर नहीं होते, वो अपने ही होते हैं, पड़ोसी किसी के नहीं होते, अपने ही होते हैं। अपने ही जो है अपनों से दगा मिलती है हमेशा, अपने ही जो है दगाबाज निकलते हैं। बस मेरे साथ भी कुछ यूं ही है कि बस मैं क्या बताऊं, लाइफ में मतलब मेरा सब कुछ बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। मेरे हस्बैंड इतने खूबसूरत, इतने अच्छे, पूरे जहां मैं रहती हूँ यहाँ पर सब में यही था कि भाई माशाल्लाह से आमिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसकी बीवी भी बहुत अच्छी है। तो क्या बोलते हैं, ये जो नज़र होती है, नज़र बद ना घर को बर्बाद कर देती है। इसी तरह से कुछ मेरे घर को भी नज़र बद ने बर्बाद किया है। और हम एक अच्छी लाइफ गुजारते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहते थे, कभी ना लड़ाई ना झगड़ा ना कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन कहते नहीं, नज़र जो है वो तो इंसान को बर्बाद कर देती है, खबर तक पहुंचा देती है। तो इसी तरह से कुछ मेरे साथ हुआ है। तो बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने जब दुनिया में भेजा है, ज़िंदगी दी है, तो उसने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए सोचा हुआ। हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। और लोग सोचते मतलब मैं टूट गई हूँ, मैं बिखर गई हूँ, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह के हुक्म से मुझे जितनी मुश्किल परेशानियों से मैं गुजरी हूँ ना, मेरे अंदर अल्लाह के हुक्म से और ज़्यादा हिम्मत आ गई और मैं अपने आप को समेट सकती हूँ, अपने बच्चों को समेट सकती हूँ। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है और अल्लाह सबको हिम्मत दे। और सिस्टर आपको भी अल्लाह पाक हिम्मत दे, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और कमेंट में ज़रूर बताना आप कैसी हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, सब सही होगा इंशाल्लाह। तो आज का जो व्लॉग है मैं बस एंड करने लगी हूँ। अब बस मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था। और राबिया खालिद जो है, हमारी जो सिस्टर है लाहौर वाली, वो कह रही थी आप बहुत कम व्लॉग डालती हैं। तो सिस्टर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे व्लॉग डालती हूँ। और आप लोग बताना कमेंट में, ठीक है, कैसा लगा मेरा व्लॉग। और काश आप लोग मेरे घर आ पाते, हम लोग मतलब बहनों की तरह हो जाते, आपस में बातें करते एक दूसरे के साथ, कितना अच्छा लगता। मतलब आप लोग इतनी दूर हैं, बात भी करूँ तो कैसे करूँ मैं आप लोगों से। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर हो। मुझे देखें आप, मैं तो अकेली कितना कुछ कर रही हूँ अपनी लाइफ में, कितनी अकेली हूँ मैं ही जानती हूँ ये, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना हारूंगी कभी इंशाल्लाह।